नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हम पिछले कई सत्रों से बात कर रहे थे कबीर साहब पर, यानी कबीर ग्रंथावली पर। उनके जीवन परिचय को हमने जाना, उनके कृतित्व को जाना, उनकी साखियां, उनके पद, हमारे पाठ्यक्रम में जो प्रस्तावित 5 अंग हैं उन पर भी हमने विस्तृत चर्चा की। अब क्योंकि हम कबीर ग्रंथावली के अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर चुके हैं, तो अब समय है उस पर आधारित पिछली परीक्षाओं में आए प्रश्नों पर बात करने की, चर्चा करने की, ताकि आपका आत्मविश्वास बना रहे कि आपने जो पढ़ा है वो सही है, आपके लिए परीक्षा में काम आने वाला है। इस बात में आपका विश्वास दृढ़ हो जाए। दूसरी बात ये कि कुछ एक बातें हैं जो मैं आपसे आज का सत्र शुरू करने से पहले शेयर करना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये दोस्तों, तो हमारा जो कबीर पर पहला सत्र था जिसमें हमने उनके जीवन परिचय के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, उसमें जहाँ मृत्यु की चर्चा की गई है कबीर के, वहाँ पर जो दोहा लिखा गया है उसमें 1575 है, लेकिन जहाँ उसका वर्णन लिखा गया है, उसका अर्थ लिखा गया है, वहाँ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 1675 टाइप हो गया है। और मैंने भी एकदम फ्लो में, प्रवाह में आकर 1675 ही बोला है, तो प्लीज आप उसे सही कर लीजिए, सुधार लीजिए, क्योंकि 1575 संवत ही उनकी मृत्यु का वर्ष माना गया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगले आगामी सत्र से, अब हमारी जो अगली कक्षा होगी उससे हम कहानियों पर चर्चा शुरू करेंगे, और सबसे पहले हम हेतु भारद्वाज की कहानी पटाक्षेप नहीं होगा को उठाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से उसको पढ़ेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे और उस पर आधारित प्रश्न करेंगे। जहां तक मूल कहानी की विषय वस्तु, मूल कहानी का सवाल है, उस मूल कहानी के लिए मैं इसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी और आप वहां से उसकी पीडीएफ कहानी की डाउनलोड कर सकेंगे, पा सकेंगे, जिससे कि आप उस कहानी को पढ़ सकें और आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो हमारा जो अभी नई क्लास हमारी जो अपलोड होगी वो बुधवार को लाइव होगी, और बुधवार को आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप अपने आप को कनेक्ट कीजिए और पटाक्षेप नहीं होगा कहानी के का जो मूल है, मूल कहानी है, उसको आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, ताकि जब हमारी उस कक्षा का नंबर आए तो आप उस कहानी को पढ़ चुके और अच्छी तरह से उसके कथ्य को समझने में समर्थ हो, ताकि उस पर आधारित प्रश्नों के जवाब भी आपके लिए बहुत आसान हो। दूसरी बात ये कि आगे जितनी भी कहानियां हमारे पाठ्यक्रम में, इसके अलावा 3 कहानियां और हैं, तीनों का जो मूल कहानी है वो आपको टेलीग्राम पे दी जाएगी। निबंध जो हम शुक्ल जी के पढ़ेंगे वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो जो जो चीजें आसानी से आपको नहीं उपलब्ध हो पाएंगी उन्हें टेलीग्राम पे किया जाएगा। ये हुई हमारी कुछ प्रमुख जानकारियों की बात। अब हम शुरू करते हैं आज का सत्र। कबीर ग्रंथावली पर जितने भी आज तक की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, केंद्रीय विद्यालय की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें, सब में, और दूसरी स्टेट्स में भी, जो दूसरे प्रांतों में भी जो कबीर पर प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब का संकलन यहाँ प्रस्तुत किया गया है, ताकि आप ये जान सकें कि किस तरह के प्रश्न कबीर ग्रंथावली से आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न देखिए, गुरु दाधा चेलिया जला, बिरहा लागी अग्नि, पंक्ति कबीर के किस अंग से उद्धृत है। यानी दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि आपको आपके पाठ्यक्रम के 5 अंग बहुत अच्छी तरह से तैयार करने हैं, उन्हें समझना है, और आपको खास तौर पर इसके लिए एक एक साखी को रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, साखियों की मूल विषय वस्तु ध्यान में रखनी है। यानी इससे संबंधित है तो यानी ये जो साखी है यह ज्ञान विरह को अंग से है। अगर आत्मा परमात्मा के परिचय से संबंधित है तो ये साखी पर्चा को अंग से है। अगर विरह वेदना से संबंधित है, जीवात्मा के मिलन की व्याकुलता से संबंधित है तो विरह को अंग से है। नाम स्मरण से संबंधित है तो सुमिरन को अंग से है, और गुरु की महिमा से संबंधित है तो गुरुदेव को अंग से है। तो इस तरह से आपको अपनी विषय वस्तु अपना मन में तैयार रखनी पड़ेगी, ताकि आप इस तरह के प्रश्नों के जवाब भी दे सकें। और यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में, और ऑप्शंस हैं गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग या ज्ञान विरह को अंग। अब देखिए यहां पर आपको कैसे पहचानना है कि इनमें से कौन से अंग से संबंधित है। देखिए, ना तो इसमें गुरु की महिमा का स्पष्ट जिक्र है,
ना इसमें नाम स्मरण की महिमा का जिक्र है, विरह की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। इसको हम पढ़ चुके हैं। गुरु दाधा यानी गुरु ने ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित की शिष्य में, चेला जला, और चेला उस ग्रह ज्ञान की जो अग्नि है उसमें जला, यानी उसे आत्मा और परमात्मा के बीच जो संबंध है वो संबंध की जानकारी उसको हो गई, बिरहा लागी अग्नि, और उसके बाद परमात्मा से मिलन की जो इच्छा है वो पूरी हो गई। यानी ज्ञान की भी बात है और विरह की भी बात है। तो स्पष्ट है दोस्तों कि ये ज्ञान विरह को अंग से ली गई साखी है। तो डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अवधू ज्ञान लहर धुनि मांडिरे पद के लिए कबीर ग्रंथावली में गायन में किस राग का निर्देश किया गया है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में भी ये प्रश्न पूछा गया और ऑप्शंस हैं राग भैरवी, राग टोडी, राग गौड़ी और राग सारंग। यानी स्पष्ट है दोस्तों, मैंने आपसे जब जब पद पढ़े, हमने जब जितनी भी कक्षाओं में, हर बार मैंने आपसे एक ही बात कही कि हमारे पाठ्यक्रम में जो भी 10 पद लगे हुए हैं उन 10 पदों के लिए राग गौड़ी का ही निर्देश किया गया है। तो किसी भी पद की पंक्ति देकर के पूछा जाए, आपका उत्तर हर स्थिति में राग गौड़ी ही होगा। और साखियों के लिए किसी भी तरह की कोई राग निर्धारित नहीं है, इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखें। और थोड़ा सा अगर आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को जागृत रखेंगे, चैतन्य रखेंगे, तो निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे। आगे चलते हैं। ममिता मेरा क्या करे, प्रेम उघाड़ी पोले, दर्शन भया दयाल का, सूल भई सुख सोड़े। अब प्रस्तुत साखी कबीर ग्रंथावली के किस अंग से है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया। अब आपको इस साखी के मूल भाव को पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? कबीरदास जी कह रहे हैं कि ममता मेरा क्या करे, प्रेम उघाड़ी पोल, के सांसारिक विषय वासनाएं मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि परमात्मा के प्रति जो प्रेम है मेरे हृदय में, उसने मेरे ज्ञान के द्वार खोल दिए हैं, ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। दर्शन भया दयाल का, और मुझे परमात्मा का के दर्शन प्राप्त हो गए हैं, उनका साक्षात्कार हो गया है। सूल भई सुख सोड़, और सारे मेरे दुख, सारी मेरी पीड़ाएं सुख में परिवर्तित हो गई हैं। यानी किसकी बात की गई है? परमात्मा से दर्शनों की बात की गई है। और जब जीवात्मा परमात्मा के दर्शन करती है, यानी दर्शन करने का मतलब है परिचय प्राप्त करना। तो परिचय प्राप्त करना यानी किस अंग से है? पर्चा को अंग से। तो आप इस तरह से विश्लेषण करके अपने मन में इस प्रकार के उत्तरों के जवाब देंगे। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहर, बई उधत जल केवल माही। क्या कहा गया है? अहंकार के तिरोभाव की बात यहां पर कही गई है। और प्रश्न बहुत सीधा सा है कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो स्पष्ट सी बात है कि कबीर ने ये पंक्तियां लिखी हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में ही ये प्रश्न भी पूछा गया। इस प्रश्न को अगर ये पूछा जाए कि ये कौन से अंग से है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब हम होते तब तू नहीं, कि जब हम थे यानी हमारे हृदय में जब अहंकार था तब तू नहीं था, यानी परमात्मा तुझसे हमारा परिचय प्राप्त नहीं हुआ था, अब तू है मैं नहीं। लेकिन अब सर्वत्र हम तुझे ही देखते हैं, यानी क्या है? मैं नहीं हूं, लेकिन हमारा जो अहंकार है वो समाप्त हो चुका है। और हम इस प्रकार एक दूसरे से मिल गए हैं जैसे गहरे सागर में पानी की एक लहर दूसरी लहर से मिलकर एक दूसरे में इस तरह से मिल जाती है कि उनको अलग करना संभव नहीं होता। तो इसका उत्तर हुआ ए विकल्प है, कबीर इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। इस साखी में कबीर के अनुसार मिलने वाले दोनों प्रेमी हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया, स्त्री पुरुष, आत्मा परमात्मा, प्रेमी प्रेमिका या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत जाहिर सी बात है, स्त्री पुरुष की बात कबीर करते ही नहीं, प्रेमी प्रेमिका की बात भी नहीं करते, और उपर्युक्त में से कोई इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा परमात्मा यहां पर कहा गया है। क्योंकि कबीर ने अपनी साखियों में, अपने पदों में जिनके प्रेम की बात की है वो है आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम। तो बी उत्तर यहां पर सही है। एक बात और दोस्तों, इन प्रश्नों में
कुछ एक प्रश्न ऐसे भी हैं, कुछ एक साखियां ऐसी साखियों पर भी प्रश्न पूछे गए हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध साखियां हैं। तो ये साखी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है क्योंकि हमने इस साखी को 5 अंक पूरे पढ़ लिए नहीं पढ़ा। हो सकता है कि कबीर की साखियों के अनेक पाठांतर मिलते हैं और हमारे कोर्स में डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली है, तो ऐसी स्थिति में ये किसी अन्य ग्रंथावली के अंश हो सकती है ये साखी, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। कबीर ने अपने काव्य में ऐसे मनुष्य की कल्पना की है जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। अब कैसे मनुष्य की कल्पना की है कबीर ने अपने काव्य में, तो ऑप्शंस हैं, ईश्वर को जो पूजता हो, यानी एक ऐसे मनुष्य की कल्पना की है जो ईश्वर को पूजता हो, प्रतिदिन मंदिर जाता हो, धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो और वस्तुओं में सुख खोजता हो। तो इतना तो हम सारे कबीर के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ चुके हैं, तो हम इतना तो जान ही चुके हैं कि कबीर का संसार के प्रति, ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण क्या था। तो ऐसी स्थिति में ईश्वर को पूजने की बात कबीर ने नहीं की है। प्रतिदिन मंदिर जाने के वे बिल्कुल विरोधी हैं क्योंकि वे किसी भी प्रकार के धार्मिक और सामाजिक आडंबरों में विश्वास ही नहीं करते। वस्तुओं में सुख खोजने वाले वो है नहीं क्योंकि सांसारिक विषय वासनाओं से ऊपर उठकर जीवात्मा के परमात्मा में विलय होने की बात कबीर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो एक ऐसे मनुष्य की कल्पना कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से की है। तो सी विकल्प यहां पर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। कबीर वांग्मय खंड 2 शबद के संपादक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी और टीकम सिंह तोमर, जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल और श्याम सुंदर दास, गोविंद त्रिगुणायत और मनमोहन गौतम। और यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में, और इसका सही उत्तर है बी, तथ्यात्मक प्रश्न है। जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह कबीर वांग्मय खंड 2 यानी शबद के संपादक हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से रट लेंगे। आगे चलते हैं। 8वें प्रश्न पर आते हैं। कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसे तो आप अपनी स्मृति में इतनी अच्छी तरह से बिठा लीजिए क्योंकि ये कभी भी, कहीं भी, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में यह प्रश्न पूछा गया और ऑप्शंस हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। और जाहिर सी बात है कि वाणी का डिक्टेटर कबीर को कहने वाले विद्वान हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बी विकल्प यहां पर इसका सही उत्तर है। अब वाणी का डिक्टेटर का मतलब क्या है वो भी संक्षेप में मैं आपको समझा देती हूं। वाणी का डिक्टेटर का मतलब है कि जो भाषा को भावों के अनुकूल तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की क्षमता रखता हो। तो कबीर की भाषा में हमको ये गुण बहुत अधिक देखने को मिलता है, यानी भाषा को निरंकुशता से, तानाशाही से इस्तेमाल करने की जिसमें सामर्थ्य हो उसे वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है क्योंकि उन्होंने भाषा के वो संबंध में कबीर कभी भी किसी नियम में बंधे नहीं। ना उन्होंने ये नियम बनाया कि वे केवल खड़ी बोली इस्तेमाल करेंगे या केवल ब्रज भाषा इस्तेमाल करेंगे। कितनी ही प्रांतीय भाषाओं को मिलाकर उन्होंने अपनी एक अलग स्वतंत्र भाषा बनाई, और अगर उनका भाव ब्रज और पूर्वी भाषाओं में से मिलकर के अभिव्यक्त होता था तो वे उस भाषा को अपनाते थे। अगर उनका मूल भाव पंजाबी को मिलाकर अभिव्यक्त होता था तो उन्होंने पंजाबी के शब्दों को ग्रहण किया, राजस्थानी के शब्दों को ग्रहण किया। यानी भावों के अनुसार भाषा की तोड़ मड़ोड़ कर उसको अपने हिसाब से बनाने की क्षमता कबीर में थी। यही कारण है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहकर पुकारा है। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न। दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। सबसे पहला पद है हमारे पाठ्यक्रम में, जो 10 पद प्रस्तावित हैं दोस्तों, उनमें सबसे पहला पद यह है। कबीर के इस पूरे पद में निम्नांकित में से कौन सी प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं? ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया। यानी इस तरह के प्रश्न भी हमारे पेपर में आ सकते हैं जो मूल संवेदना, मूल कथ्य से संबंधित हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो साखियां हो। ये बात हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यानी हमारे लिए ये जरूरी है कि हम हर साखी को
हर पद को अच्छी तरह से समझें, उसके अर्थ को समझें। भले ही हमें परीक्षा में व्याख्या नहीं करनी, लेकिन उन पर आधारित जो बहुचयनात्मक प्रश्न के जवाब हमको देने हैं, उसके लिए हमें उन सब साखियों और पदों को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसमें ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। सांग रूपक का संयोजन किया गया है इस पद में। दूसरा है वियोग वर्णन की मार्मिक अभिव्यंजना है इस पद में। तीसरा है आध्यात्मिक मिलन की अभिव्यक्ति है। रहस्यवाद की व्यंजना है। तो चारों विकल्पों में से कौन कौन सी विशेषताएं इस पद में मिलती हैं, उसके बारे में ये प्रश्न है। तो अब देखिए, सांग रूपक का संयोजन यहां पर है बिल्कुल, क्योंकि दुल्हन गावहु मंगलाचार यानी परमात्मा के प्रियतम के रूप में आने की ओर संकेत किया गया है। और जीवात्मा ये कह रही है कि आज मैं अपने परमात्मा रूपी प्रियतम उस अविनाशी पुरुष के साथ फेरे लूंगी, भांवर लूंगी। और वो कहती है कि मैं शरीर रूपी सरोवर को अपनी यज्ञ की, विवाह की वेदी बनाऊंगी, और ब्रह्मा जी स्वयं वेद मंत्रों का उच्चार करेंगे, और मेरी जो 5 इंद्रियां हैं वो बाराती की भूमिका निभाएंगी, और 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता इस विवाह में साक्षी होंगे। यानी पूरा का पूरा रूपक यहां पर प्रस्तुत किया गया है। तो यानी जब उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का अभेद आरोप होता है, वहां सांग रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार केवल वो होता है जिसमें उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए, लेकिन जब उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भी आरोप होता है तो वहां सांग रूपक अलंकार होता है। तो ऐसी स्थिति में इस पद में सांग रूपक है। वियोग वर्णन की मार्मिक अभिव्यंजना नहीं की गई है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा के मिलन का प्रसंग है, ये वियोग का प्रसंग नहीं है, यानी ये कथन गलत है। आध्यात्मिक मिलन की अभिव्यक्ति है। क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात है, तो ये भी यहां पर है मौजूद। आध्यात्मिक मिलन की बात भी की गई है। रहस्यवाद इसमें है ही, क्योंकि जहां कहीं भी, जिस भी साखी में, जिस भी पद में आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात होती है, वहां पर रहस्यवाद 100% होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए। यानी उत्तर हमारा होना चाहिए पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा आ रहा है सी विकल्प में, यानी सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? यानी कबीर पर 4 कथन दिए गए हैं और उनमें से हमें गलत यानी असत्य कथन छांटना है। और यह प्रश्न पूछा गया आरपीएससी ग्रेड 2 2018 में। पहला कथन है, कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। यानी उनके लिए शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव अधिक महत्वपूर्ण थे। बिल्कुल सही बात है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ। बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने वाले रामानंद थे। भक्ति द्रावड़ी उपजी लाए रामानंद, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से संकेत किया गया है कि रामानंद दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई भक्ति की भावना को उत्तर भारत में लेकर आए, और रामानंद जिस भक्ति भावना को लेकर आए उसी को आगे बढ़ाया उनके शिष्य कबीर ने। कबीर एक ऐसे जनकवि थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को सिद्धांत की मंजूषा से निकालकर व्यावहारिक धरातल प्रदान किया। मंजूषा का मतलब होता है पेटी। किसी में जिसमें भी कोई चीज रखते हैं हम, उस पेटी को, उस बक्से को मंजूषा कहते हैं, तत्सम शब्द है। तो कहने का इस कथन का अर्थ ये है दोस्तों कि कबीर ने जो धर्म केवल और केवल, जो भक्ति भाव केवल सिद्धांतों की जटिलता में जकड़ा हुआ था, यानी जन साधारण की समझ में आसानी से आने वाला नहीं था, उनके द्वारा पालन किए जाने योग्य नहीं था, उसे व्यवहारिक धरातल प्रदान किया, यानी जीवन के व्यवहारिक दृष्टिकोण से जोड़ा। यानी ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर का कथन भी इसका समर्थन करता है कि कबीर ने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व दिया। तो यहां भी व्यवहारिकता की बात की पुष्टि होती है। धार्मिक रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों, सामाजिक कुरीतियों आदि का कबीर ने आजन्म विरोध किया। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये कथन भी सही है, यानी असत्य कथन है बी, यानी इसका उत्तर है बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, कबीर की परिचय के लेखक हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। कबीर की परिचय जिस एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कबीर के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है, और इस कबीर की परिचय की जो मूल पुस्तक है उसकी केवल 6 प्रतियां ही उपलब्ध हैं, जो अलग अलग स्थानों पर रखी गई हैं। और ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है। परिचय का मतलब है कबीर का परिचय,
और इसके लेखक हैं अनंत दास। इसे भी आप रट लेंगे। कबीर की परिचय के लेखक हैं अनंत दास और कबीर के साखियों, पदों आदि के यानी बीजक के संपादक हैं, संकलनकर्ता हैं कौन? धर्मदास, जो कबीर के शिष्य थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी फेरी वल गई, जित देखूं तित तू। उक्त साखी के अनुसार आराध्य का नाम जाप करने से भक्त पर इनमें से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए यहां पर भी ये प्रश्न भी साखी के मूल विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में। ऑप्शंस हैं अहम का तिरोभाव, भोग विलास से विरक्ति, संसार की असारता का बोध और जीव मात्र के प्रति करुणा। तो देखिए तू तू करता तू भया, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं एक परमात्मा से कह रहे हैं कि हे परमात्मा, हे निर्गुण निराकार ईश्वर, मैं एक तू ही है, एक तू ही है, एक तू ही है। तू तू करता यानी एक तू ही है, एक तू ही सत्य है, एक तू ही सत्य है। ऐसा करता करता मैं स्वयं भी तुझ में परिवर्तित हो गया, यानी मुझे अपने आप में भी तेरे ही दर्शन होने लगे। तू तू करता तू भया, इसका अर्थ ये हुआ मुझ में रही न हूं। हूं का मतलब है अहंकार, और मुझ में मैं का भाव जो था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, यानी अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि जब तक अहंकार मौजूद रहता है तब तक आत्मा और परमात्मा एकाकार नहीं हो सकते। तो उसी अहंकार के विलीनीकरण की बात यहां की गई है। वारी फेरी वली गई, जित देखूं तित दूं, कि अब मैं बार बार तुझ पर न्यौछावर हूं। क्यों? क्योंकि मैं जहां संसार में दृष्टि डालता हूं वहां पर हे परमात्मा मुझे तेरे ही दर्शन होते हैं, तू ही दिखाई देता है। यानी यहां संकेत किया गया है अहम के तिरोभाव का, अहंकार की भावना के नष्ट होने का। तो ए विकल्प यहां पर सही उत्तर है। आगे चलते हैं। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित साखी ये नहीं है। उपर्युक्त पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? तुलसीदास, बिहारी, रहीम और कबीर। तो ये कबीर की हैं। डी विकल्प यहां पर बिल्कुल सही है। और ये प्रश्न पूछा गया आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 की परीक्षा में, यानी जो बहुत प्रचलित साखियां हैं उन पर आधारित प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न, सूने घर का पाहुणा, ज्यों आया त्यों जाव। ये साखी हम पढ़ चुके हैं। कबीर की साखी के अनुसार जीवात्मा का इस संसार से खाली हाथ लौटने का क्या कारण बताया गया है? ये साखी भी सुमिरन को अंग से ली गई है और सेकंड ग्रेड 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है सच्चा गुरु नहीं मिलने के कारण, आत्मज्ञान नहीं होने के कारण, प्रभु प्रेम का रसास्वाद नहीं लेने के कारण, या साधु संगति न करने के कारण। तो देखिए इसमें यह कहा गया है कि जो व्यक्ति इस संसार में आता है लेकिन परमात्मा के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाता, परमात्मा के प्रेम का आनंद नहीं ले पाता, वो उसकी स्थिति कुछ इस संसार में उसी प्रकार होती है जैसे कोई मेहमान किसी घर पर जाए लेकिन ताला बंद होने के कारण उसका वहां पर स्वागत सत्कार नहीं हो और वो वापस उल्टे पैर उस घर में सभी परिवारजनों के, सभी सदस्यों के अनुपस्थित रहने पर लौट जाता है। उसी तरह से वह व्यक्ति जो जीवन प्राप्त करके संसार में आकर भी परमात्मा के प्रेम का स्वाद नहीं चखता, वो उसकी स्थिति भी उसी प्रकार है कि जैसे सूने घर में आया हुआ कोई अतिथि उल्टे पैर लौट जाता है, ऐसे ही वो व्यक्ति भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किए बिना इस संसार से वैसे ही लौटकर चला जाता है और निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। तो यानी सी विकल्प यहां पर बिल्कुल सही है, प्रभु प्रेम का रसास्वाद न लेने के कारण। आगे चलते हैं। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है। आप जो बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो फर्स्ट ग्रेड के प्रश्न को इग्नोर ना करें, उसको भी ध्यान दें, क्योंकि ये हमको अपने विषय पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रश्न चाहे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है चाहे केवी में पूछा गया है, प्रश्न हर एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न कबीर से संबंधित है, उनकी ग्रंथावली से संबंधित है। तो हर प्रश्न को मजबूत कीजिए, हर प्रश्न के उत्तर को समझने की कोशिश कीजिए। तो ऑप्शंस हैं, कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि कबीर के
पदों में, कबीर की साखियों में दाम्पत्य के प्रतीकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यानी पति पत्नी के संबंधों की जहां बात आती है वहां कहा जाता है दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। दूसरा, काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि कबीर केवल और केवल जन जागरण करना चाहते थे। अज्ञान के अंधकार में, रूढ़ियों और आडंबरों में डूबी हुई, जकड़ी हुई जनता को, आम जनता को जगाना चाहते थे, उसे धर्म के, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में काव्य रचना उनका लक्ष्य नहीं था। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, यह बिल्कुल सही कथन है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया, यह भी बिल्कुल सही है। यानी असत्य कथन है बी, तो बी विकल्प यहां पर सही उत्तर है। आगे चलते हैं। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। ये साखी हम पढ़ चुके हैं। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। बहुत ही सरल प्रश्न है। तुलसीदास, रहीम, कबीर और सेनापति। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि सी विकल्प की ये साखी कबीर के द्वारा लिखी गई है और इसे हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे पाठ्यक्रम में है। आगे चलते हैं। इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यानी इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं सत्य और असत्य कथन के। तो कबीर की साखियों को, उनके पदों को अच्छी तरह से समझना, उनकी विचारधारा को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। पहला कथन है, वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। बिल्कुल सही है। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया। यह भी बिल्कुल सही है। वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे। यह भी सही है। पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूजा, भक्ति, तीर्थ यात्रा, इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते थे कबीर। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है, क्योंकि कबीर के विषय में यह एक असत्य कथन है। आगे चलते हैं। संत कबीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, उसी तरह का प्रश्न एक बार फिर आ गया है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला कथन है, राम और कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी। बिल्कुल गलत, क्योंकि राम और कृष्ण को राम और कृष्ण के रूप में वो नहीं स्वीकार करते थे। उनके पदों में, उनकी साखियों में जहां कहीं भी राम और कृष्ण का या विट्ठल का नाम बार बार आया है, वो निर्गुण निराकार ईश्वर के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया एक संबोधन है। उसका अर्थ दशरथ पुत्र राम या यशोदा नंदन कृष्ण से बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि तुलसी के राम और कबीर के राम में बहुत फर्क है। तुलसी के राम सगुण, साकार, मर्यादा पुरुषोत्तम ईश्वर हैं और कबीर के राम निर्गुण निराकार ईश्वर हैं। तुलसी के राम दशरथ पुत्र हैं, कबीर के राम अजन्मे और निराकार और निर्गुण हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये गलत कथन है। वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्व देते थे। बिल्कुल सही है। वे अद्वैतवाद से प्रभावित थे। अद्वैत की धारणा को मैंने स्पष्ट किया था आपके सामने। द्वैत का मतलब होता है दो की अवधारणा, यानी जीवात्मा और परमात्मा के अलग अलग अस्तित्व को स्वीकार करना द्वैत है। लेकिन अद्वैत का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में एक हो जाना, लीन हो जाना, विलीन हो जाना। तो अद्वैत के सिद्धांत को यहां माना गया है, क्योंकि हर पद में, हर साखी में कहीं ना कहीं अद्वैत की बात की गई है। उन्होंने माया का मानवीकरण करके उसे कंचन और कामिनी का पर्याय माना। यह कथन भी बिल्कुल सही है। यानी कौन सा कथन सही नहीं है? ए विकल्प यहां पर इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है? बहुत ही सरल प्रश्न है। केवीएस पीजीटी 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। सूरदास, चंदवरदाई, कबीरदास और विद्यापति। देखिए, सूरदास आपको सभी को मालूम है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। चंदवरदाई ने डिंगल में पृथ्वीराज रासो लिखा था। ये विद्यापति मैथिल कोकिल हैं और सगुणोपासक हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि कौन हुए? कबीरदास। तो आपको ये ध्यान में रखना है। सी विकल्प यहां सही उत्तर है। आगे चलते हैं। कबीर के गुरु का नाम क्या है? बहुत ही तथ्यात्मक और सरल प्रश्न है। एनबीएस पीजीटी 2014 में पूछा गया। ए विकल्प है रामानंद सागर, बी रैदास, सी रविदास और डी रामानंद। तो डी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चले।
सदुक्कड़ी भाषा से आशय है। दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेना है। सदुक्कड़ी भाषा का अर्थ क्या है? पहला, जिसमें कटूक्तियों का प्रयोग हो। कटूक्तियां क्या होती हैं? वे तीखे शब्द जो सुनने वाले के हृदय पर चोट करें, उसके कानों को चुभें, वे कटु उक्तियां होती हैं। तो जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांत हो। तो आपको इनमें से, देखिए, अक्खड़ता भी है कबीर की भाषा में, कटूक्तियां भी कहीं कहीं हैं कबीर की भाषा में, लेकिन ये सदुक्कड़ी भाषा को पूरी तरह से परिभाषित करने वाले, उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाले कथन नहीं है। सदुक्कड़ी भाषा का शाब्दिक अर्थ है साधुओं की भाषा, और साधु क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, तो स्वभावतः उनकी भाषा में अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग क्षेत्रों के शब्दों का समावेश हो जाता है। तो यानी सी विकल्प इसका बिल्कुल सही और पूर्ण उत्तर है, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, यही इसका उत्तर है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, ये कबीर के संबंध में स्पष्ट सही कथन ये जरूर हैं, लेकिन सदुक्कड़ी भाषा को अच्छी तरह से परिभाषित नहीं करते। तो इस तरह के विकल्प अगर आए तो आपको बहुत सजग होकर के सही विकल्प का चुनाव करना है। आगे चलते हैं। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर को जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबोया था? यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन माने गए हैं, और उनको गंगा में डुबोने की बात किसके कहने पर की थी सिकंदर लोदी ने? वो है शेख तकी। शेख तकी एक सूफी फकीर थे, और ऐसा मुसलमान लोग ये मानते हैं, मुस्लिम संप्रदाय ये मानता है कि कबीर के गुरु रामानंद नहीं बल्कि शेख तकी थे। लेकिन इन्हीं शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीर को जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबोया था। ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान में रख लेंगे। आगे चलते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। यानी बहुत अच्छी परिष्कृत भाषा नहीं है, बहुत शुद्ध भाषा नहीं है, तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी भाषा में कहीं कहीं चमत्कार दिखाई देता है। बहुत अधिक सशक्त रूप में, प्रभावशाली रूप में वो अपने भाव को, अपनी बात को कहते हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। ये प्रश्न जीटीसी पीजीटी 2012 में पूछा गया। इनके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र विकल्प, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी या डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। तो स्पष्ट सी बात है, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। जितने भी कथन इन प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं उनको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे और ध्यान में रखेंगे कि ये कथन किसके द्वारा कहे गए हैं। तो डी विकल्प यहां बिल्कुल सही है। आगे चले। तुम जिन जानो गीत है यह यहु निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? एनवीएस पीजीटी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया। पहली बात तो ये कि ये हमारे पाठ्यक्रम में पद है, और उस पद की ये पंक्तियां हैं। मन के मोहन बीठुला वाला जो पद हमने पढ़ा था, उसी में ये पंक्तियां आती हैं, और इनको कहने वाले हैं कबीर, यानी ए विकल्प बिल्कुल सही है। आगे चलें। कबीर किस शासक के समकालीन थे? ये तो अभी अभी मैंने चर्चा कर ही दी है। यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया। हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी या बहादुर शाह जफर? तो सी विकल्प यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया, डीआईईटी में पूछा गया, पीजीटी 2014 में पूछा गया। तो इस तरह से बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, और आपको इस प्रश्न के उत्तर को कंठस्थ कर लेना है। और किसको कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर? पहले अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया था और अब अलग तरीके से पूछा गया है। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर उन्होंने कहा है। पहले हमने जो प्रश्न पढ़ा था उसमें पूछा गया था कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहने वाले विद्वान कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी वहां पर नाम आया था, और यहां पर उसे उल्टा करके प्रश्न को पूछ लिया गया है। यानी ये तथ्य कबीर के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे चलें। कबीर दास की मृत्यु कहां हुई? यूपी पीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। यानी जन्म और मृत्यु के से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित, उनके गुरु से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। काशी, मगहर, बनारस और इलाहाबाद,
तो बी विकल्प यहां पर बिल्कुल सही है, क्योंकि मगहर में ही उनकी मृत्यु हुई थी। आगे चलते हैं। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? जब हमने कबीर के जीवन पर बात की थी तो 2-3 दोहे मैंने दोस्तों आपको बताए थे और आपसे कहा था कि इन्हें कंठस्थ कर लें, क्योंकि इन पर कभी भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। उनमें से एक दोहा, एक साखी ये है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कथन किसके विषय में है? ये कथन सी विकल्प यानी कबीर के विषय में पूछा गया है, और ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया। आगे चलते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? यानी बीजक के विषय में जो जानकारी हमने पढ़ी थी उस पर आधारित ये प्रश्न है, और ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया, और इसके ऑप्शंस हैं 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग। तो हमने पढ़ा था बीजक के 3 भाग हैं, तो बी विकल्प यहां बिल्कुल सही है। कौन कौन से 3 भाग हैं? साखी, सबद और रमैनी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। बीजक के ये 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। आगे चलते हैं। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिस बात की चर्चा की वही प्रश्न यहां पूछ लिया गया है। यूजीसी नेट 2014 में यह प्रश्न पूछा गया, शेख तकी, रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती या नूर मोहम्मद। तो ए विकल्प सही उत्तर है, शेख तकी को उनका गुरु मानते हैं। आगे चलते हैं। सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर बिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास, सूरदास, दादू दयाल या कबीर, और ये प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट जून 2016 में। यानी पर्चा को अंग की पंक्तियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां इड़ा और पिंगला नाड़ी के एक दूसरे में विलय होने यानी सुषुप्ना में विलय होने की बात कही गई है, यानी जीवात्मा के चेतना के ऊर्ध्वगमन की बात हुई है यहां पर, और इसके लेखक हैं कबीर। आगे चलें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, सधुक्कड़ी से उनका क्या अभिप्राय है? देखिए, अभी हमने सधुक्कड़ी का सामान्य अर्थ देखा था, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल सधुक्कड़ी भाषा के रूप को किस रूप में ग्रहण करते हैं उससे संबंधित यहां पर प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, आपको एक और सलाह है मेरी कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को अवश्य 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 पढ़ें, क्योंकि उसमें जो अंश, जो उदाहरण कविताओं के दिए गए हैं, साखियों के दिए, चाहे वो कबीर के हों, चाहे तुलसी के हों, चाहे किसी भी आधुनिक कवि के हों, रीतिकाल के कवियों के हों, उन पर अक्सर प्रश्न पूछा जा सकता है। और आप देखेंगे अभी इस पूरे प्रश्नों में कि कितने ज्यादा प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को लेकर के कहे गए हैं। तो आपको मेरी सलाह है, वैसे हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तब शुक्ल जी और नगेंद्र दोनों को अधिक आधार बना करके ही अपनी कक्षाएं आगे बढ़ाएंगे। तो लेकिन फिर भी आप व्यक्तिगत स्तर पर भी इन दोनों इतिहास ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ लें। केवल और केवल किसी भी गाइड पर निर्भर होने से सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों, ये मेरी आपको व्यक्तिगत सलाह है। हाँ, तो देखिए, अब इसके ये यूजीसी नेट जनवरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, नेट में पूछा गया है। तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बच्चे बिल्कुल ये ना समझें कि ये उनसे नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि कोर्स में नेट में भी कबीर है और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी कबीर है। तो ब्रज मिश्रित पूर्वी बोली पहला ऑप्शन, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली दूसरा ऑप्शन, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली या पंच भाषाओं के मिश्रण वाली बोली। तो इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि सधुक्कड़ी भाषा का रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में अर्थ है जिस भाषा में राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया हो, वही उनके अनुसार क्या है? सधुक्कड़ी भाषा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न, बहुत ही सरल है, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। तो संत काव्यधारा का प्रवर्तन प्रतिनिधित्व करते हैं कबीर, ये हम सभी जानते हैं। आगे चलें। नीमा किस कवि की माता का नाम था? यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया, और रहीमदास, सूरदास, कबीरदास, मलूकदास ये इनके विकल्प है, यानी सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि नीरू और नीमा जो जुलाहा दंपति थे उन्होंने कबीरदास का पालन पोषण किया था।
ऐसा किंवदंतियों से, लोक श्रुतियों से हमें ज्ञात होता है। आगे चलें। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, क्योंकि एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि रामानंद ने जिन राम की बात की थी वे सगुण साकार ईश्वर थे, दशरथ के पुत्र थे, लेकिन कबीर ने जिन राम की बात की वे दशरथ पुत्र नहीं थे, वे निर्गुण निराकार ईश्वर थे। तो यूजीसी नेट 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। अब ये कथन किसका है, इस पर चर्चा करते हैं। राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या माता प्रसाद गुप्त। तो ये भी दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे चलें। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार माहे मन राखों, राम रसायन रमना चाखों। हमारे पाठ्यक्रम में जो 10 पद हैं उनमें से दूसरे नंबर के पद की पंक्तियां हैं ये दोस्तों। झारखंड पीजीटी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया और ये पूछा गया है कि ये पंक्तियां किसकी हैं, तो स्पष्ट है कि हमने कबीर ग्रंथावली में पढ़ा है, तो कबीर की ही ये पंक्तियां हैं। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे चलें। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? झारखंड पीजीटी 2018 में भी ये प्रश्न पूछा गया। हमको कबीर की भाषा पर कितने सारे प्रश्न परीक्षाओं में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हमें उनकी भाषा के स्वरूप को भी अच्छी तरह से पढ़ना है। यानी दोस्तों हमें उनकी साखियों, उनके पदों की विषय वस्तु को जितना हृदयंगम करना है उतना ही उनकी भाषा के स्वरूप को भी समझने का प्रयास करना है। तो पहला विकल्प है भाषा में खरापन है, दूसरा विकल्प है कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, तीसरा विकल्प है साहित्यिक कोमलता है, चौथा है भाषा में अक्खड़पन है। क्या पूछा गया है? उनकी भाषा, कबीर की भाषा के विषय में गलत कथन पूछा गया है। तो भाषा में खरापन है, भाषा कहीं कहीं गंवारू लगती है, ये भी सही है, भाषा में अक्खड़पन है, ये भी सही है, लेकिन साहित्यिक कोमलता कहीं भी कबीर की भाषा में नहीं है। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे चलें। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद माना है? देखिए फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारधारा जो कबीर पर है उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है। झारखंड पीजीटी 2018 में ही ये प्रश्न भी पूछा गया। ऑप्शंस है सगुण उपासकों का, कृष्ण भक्तों के सत्संग का, सूफियों के सत्संग का या राम भक्तों के सत्संग का। मात्रा लगा लेंगे। तो स्पष्ट सी बात है, हमने जब कबीर के विचारों पर पड़े प्रभावों की बात की थी तो हमने चर्चा की थी कि जो भावात्मक रहस्यवाद है वो सूफियों से कबीर ने ग्रहण किया और जो साधनात्मक रहस्यवाद है वह हठ योगियों से ग्रहण किया। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो सी विकल्प यहां पर सही उत्तर है। आगे चले। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठे, जेठ सुदी बरसाइत को पूरन मासी तिथि प्रगट भय। ये पंक्तियां किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं? झारखंड पीजीटी 2018 में ही ये प्रश्न भी पूछा गया। जायसी, कबीर, सूरदास और तुलसी। निश्चित रूप से हम पढ़ चुके हैं कबीर के जन्म के विषय में ये पंक्तियां प्रसिद्ध हैं। तो बी विकल्प यहां सही उत्तर है। आगे चले। दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घरे आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? फिर से राग पर प्रश्न पूछ लिया गया है और इस पद पर आधारित ये दोस्तों दूसरा प्रश्न है। पहले भी इस पद पर आधारित प्रश्न पूछा गया है और उसमें इसकी विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न है, लेकिन यहाँ राग से संबंधित है। तो हम चर्चा कर चुके कि सारे पद जो हमारे पाठ्यक्रम में है राग गौड़ी में है और ये प्रश्न झारखंड पीजीटी 2018 में पूछा गया। राग भैरवी, राग गौड़ी, राग बसंत और राग मल्हार, यानी बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ये भी बहुत ही सरल सवाल है क्योंकि इससे संबंधित एक दो प्रश्न पहले भी आ चुके। झारखंड पीजीटी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। बीजक, सबद, रमैनी और साखी। तो उनकी वाणी का जो संग्रह है जो धर्मदास के द्वारा किया गया उसका नाम बीजक है और बीजक के भाग हैं ये साखी, सबद और रमैनी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य
और शुष्क पड़ता जा रहा था। यह पंक्तियां किस आलोचक की हैं? झारखंड पीजीटी 2018 में ही ये प्रश्न भी पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पंक्तियां भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही हैं, यानी ए विकल्प यहां भी सही उत्तर है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को अवश्य 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 पढ़ें। अगला प्रश्न, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूं आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी? और ये प्रश्न पूछा गया झारखंड पीजीटी 2018 में और विकल्प है जायसी, सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास। सी विकल्प यहां बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पंक्तियां कबीर ने स्वयं कही और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कबीर शास्त्रीय ज्ञान में विश्वास नहीं करते थे, पुस्तकीय ज्ञान में विश्वास नहीं करते थे, वे अनुभवजन्य ज्ञान में विश्वास करते थे। इस तरह के कई प्रश्न हम हल भी कर चुके हैं पहले, तो इसका सी विकल्प सही उत्तर है। आगे चलें। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? एनवीएस टीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया और विकल्प हैं वे मानव थे, वे मानव के बीच में नहीं रहते थे, उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की पर बिंदी लगा लेंगे, उन्होंने मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की। तो देखिए, वे मानव थे, ये तो बिल्कुल सही बात है। वे मानव के बीच नहीं रहते थे, ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात की, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की, ये गलत है। यानी दो कथन सही हैं। एक तो वे मानव थे, ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है, साधारण सा कथन है, लेकिन इससे उनके मानवतावादी कवि कहलाने का कोई संबंध नहीं है। मानव तो हम सभी हैं, क्या हम सभी मानवतावादी कहलाते हैं? नहीं। तो इस कथन का इस प्रश्न से कोई तालमेल नहीं बैठता। तो बैठता किस कथन का है? उन्होंने मानव मानव में भेद नहीं किया, यानी जाति पाति और के भेदभाव, संप्रदाय के भेदभावों से ऊपर उठकर केवल मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखा, मानव के रूप में देखा, और यही कारण है कि उन्हें मानवतावादी कवि कहा जाता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें, अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर की भाषा क्या कहलाती है? बहुत ही सरल प्रश्न, एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पूछा गया है। सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रज या खड़ी बोली? तो ए विकल्प बिल्कुल सही है। अब तक तो आप कबीर की भाषा के विषय में सारे तथ्य जान चुके हैं अच्छी तरह से। आगे चलें। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है, यह प्रश्न भी पूछा गया एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में। सगुण संप्रदाय, पुष्टमार्गी संप्रदाय, सखी संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय। निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हुआ डी। आगे चलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं विद्यापति, कबीर, जायसी और जयदेव। तो कबीर की साखियां यहां संकलित है, रचनाएं कबीर की गुरु ग्रंथ साहिब में। और इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास की भी मिलती हैं, लेकिन यहां रैदास का नाम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर कभी ऐसा प्रश्न आए जबकि कबीर का विकल्प न हो और रैदास का हो, तो आप रैदास को सही कर देंगे। अगला प्रश्न, उलटबासियां किसने लिखी? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। कबीर, तुलसीदास, सूरदास और रहीमदास। तो ए विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि कबीर ने उलटबासियां लिखी थी। उलटबासियां, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि जब किसी भी ऐसी भावनाओं को कवि अभिव्यक्त करना चाहता है, विशेष तौर पर आत्मा परमात्मा से संबंधित रहस्यमयी विचारधाराओं को, अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करना चाहता है, तो वो उल्टे कथनों के द्वारा, उल्टे वचनों के द्वारा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। और कई बार इस क्रम में क्या इस्तेमाल किया जाता है? इस क्रम में परस्पर विरोधी कथन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने जितना भी साखियां पढ़ी, जितने भी पद पढ़े, उसमें बहुत सारी जगह चंद्रमा के बिना चांदनी की बात आई, सूर्य के बिना सूर्य के प्रकाश की बात आई। तो ऐसी जितनी भी उल्टी बातें हैं, बिना नींव के महल, हमने उसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो इस तरह की उल्टी बातें जितनी भी हैं, वो सब उलटबासियां कहलाती है। वहां कौन सी शैली है? उलटबासी शैली है। और जहां रहस्यवाद है, वहां उलटबासी शैली अक्सर आ जाती है। और इस शैली का प्रयोग प्रमुखतः कबीर ने किया। तो ए विकल्प यहां पर सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने
कबीर ग्रंथावली से संबंधित पिछली सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि अब आप कबीर से संबंधित सभी समस्याओं से मुक्त हो चुके होंगे, उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब अगले पाठ्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर चलने की तैयारी कीजिए और व्यग्रता से, व्याकुलता से इंतजार कीजिए अगली कक्षा का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हेतु भारद्वाज की कहानी। पटाक्षेप नहीं होगा। नमस्कार।